हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचबी एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज करने जा रहे हैं हम लास्ट पार्ट। व्हाट दैट पार्ट इज पार्ट 4 ऑफ अवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। ठीक है, आप सबको पता है हमारी एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज चल रही है। उस सीरीज का क्या है, ये पार्ट 4 करेंगे। अभी हमने उससे पहले के मोनेरा, फिर आपने प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में इन डेप्थ हमने हर क्लास में पढ़ लिया, तीनों पार्ट में। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया वाला पार्ट आज, और उसके बाद फिर वायरस, वायरोइड्स और प्रायन लाइकन्स वाला पार्ट बचा था आपका, वो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बॉक्स, हर कोई बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन बॉक्स के लिए रेडी रहता है। क्वेश्चन बॉक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेम एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के आपको नेम करने, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी करे थे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज माइसीलियम, माइसीलियम क्या है, ठीक है, वो बताना है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको एग्जांपल्स देने किसके, फाइकोमाइसिटीज के। ठीक है, डन, ग्रेट। अब देखो एक बात समझो, ये जो अगर क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके नोट डाउन कीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं और आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज इसी चैनल पे आपको सारी क्लास सीरीज वाइज प्रॉपर वे में, अरेंज्ड वे में अवेलेबल है। अब वो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सब, और ये आंसर्स आप सबको पता है कि मैं क्लास के एंड में बताती हूँ। ठीक है, देखो अभी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि जो किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है। और इन इंपॉर्टेंट किंगडम्स को प्रॉपरली क्या करा गया है, एक अलग से चैप्टर, 2 अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम नाम से। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम है, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम है। तो इसे मैं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। देखो जो मैं बात आपको यहाँ पे कर रही हूँ, ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट। ये वाले जो एग्जांपल्स है ना, ये आपको याद करना है। ठीक है, a few members of partially heterotrophic such as insectivorous and parasite। देखो हम ये क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ क्या होता है। प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स के अंदर अपना पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के सबसे, जब हमको छोटे क्लास में प्लांट्स बताए जाते हैं तो सबसे पहले ये भी बताया जाता है कि वो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना अपने आप प्रिपेयर कर पाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। बस इसमें आपको जो भी पढ़ाया मैंने, ये सिर्फ आपको 3 लाइन देखनी है। 3 लाइन क्या, कि कुछ प्लांट क्या होते हैं, कुछ ही बहुत क्यों कुछ एक्सेप्शन है वो प्लांट के, जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो कोई इंसेक्ट्स वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, किसी के ऊपर पैरासाइट होते हैं। इंसेक्ट वगैरह के आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर कोई इंसेक्ट जाके बैठ गया तो एक टाइप का उसके ऊपर ढक्कन सा था, वो जैसे इंसेक्ट उसके पास बैठा, उसने उसको कैप्चर कर लिया और वो ढक्कन सा बंद कर दिया। वो कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। ये सिर्फ आपको 2 एग्जांपल याद रखना है कि ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल है, कस्कटा क्या है, एक पैरासाइटिक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। एनिमल किंगडम को भी अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो वायरस, वायरस, प्रायंस और लाइकन्स, इन सब के बारे में, इनकी साइंटिस्ट के बारे में, इनकी डिस्कवरीज के बारे में वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर कौन थे, आर.एच. विटेकर की बात कर रही है, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फर्स्ट क्लास में विद डिटेल आई टेल यू अबाउट दैट। ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स। देखो लाइकन्स वगैरह का ना, उन्होंने मोनेरा दिया, उन्होंने प्रोटिस्टा दिया, उन्होंने फंजाई दिया, उन्होंने प्लांटे दिया, एनिमेलिया दिया। बट लाइकन्स वगैरह के लिए कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, उसको एक अलग से किसी क्लास में उन्होंने क्या करा, पुट नहीं करा। अभी आप बोलोगे कि मैम लास्ट क्लास में ही तो आपने फंजाई के बारे में, फंजाई में लाइकन के बारे में बताया था। फंजाई के अंडर मैंने लाइकन पढ़ाया था, बट वो फंजाई के अंडर आता नहीं है। फंजाई के अंदर आपको ये बताया था कि फंजाई कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जैसे फंजाई प्लस एल्गे इज इक्वल टू लाइकन, ये बताया था। बट ये नहीं होता कि लाइकन फंजाई के अंदर है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको आर.एच. विटेकर किसी क्लास में उन्होंने उनको नहीं डाला।
एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एसेलुलर का मतलब जिनके पास सेल ही नहीं है, सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो आपको पता है, ठीक है। एसेलुलर मतलब जिनके पास सेल ही नहीं है, वैसे ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायराइड्स एंड प्रायंस। ये क्या मतलब सेल के बिना कोई इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा है, इंसानी ऑर्गेनिज्म या कोई सेल कैसे जिंदा है विदाउट सेल। क्या होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनके पास एग्जैक्ट प्रॉपर सेल्स नहीं प्रेजेंट होती, ना वो प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है ना यूकैरियोटिक, बट स्टिल वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, मतलब होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में, हमारे आसपास होते हैं, और तभी एक्टिव होते हैं तब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाए, जैसे वायरसेस वाला, ठीक है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, इन्हीं के बारे में आज हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले ना मैं क्या करती हूँ, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस को हमने तीनों को तीनों एक साथ पढ़ते हैं, लाइन में पढ़ते हैं। मैं क्या करती हूँ, आपको स्टार्ट सबसे इजी चीज से करती हूँ, किससे, लाइकन से करती हूँ मैं आपका स्टार्ट, क्योंकि लाइकन बहुत इजी है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा लाइकन के बारे में, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, और ये सारा बात हम बाद में करेंगे। एक बार इजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज की क्लास का लाइकन के साथ। देखो ये लिखा लाइकन दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ सबसे पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। समथिंग न्यू, समथिंग चेंज, ठीक है, सम चेंजेस आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। मोनोटोनस वे से रोज ऐसे ही चलते हैं, आज थोड़ा सा अलग वे से। लाइकन के सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, वेरी गुड, वी ऑल नो दैट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता क्या है कि म्यूचुअल यूजफुलनेस होती है, देखो आगे लिखा हुआ है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एक टाइप से ऐसा एसोसिएशन होता है जिसके अंदर कि हम दोनों आके एक साथ काम करते हैं, आप मेरे को कुछ चीज प्रोवाइड करो, आप मेरे को कुछ चीज प्रोवाइड करो, म्यूचुअल बेनिफिट आपका भी होगा और मेरा भी होगा, दैट इज योर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ये किसके बीच में होता है, एल्गे और फंजाई के बीच का। द एल्गल कंपोनेंट, देखो एल्गल कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया है, फाइकोबायंट, ठीक है। अब ये नाम याद रखें, फाइकोबायंट किसको बोलते हैं हम, एल्गल वाले को, और फंगल वाले एसोसिएशन को, कंपोनेंट को, सॉरी नाम क्या दिया गया है, माइकोबायंट। ये याद रखना प्लीज आप, ये वाले एक इस चीज में हल्का सवाल होते हैं कि माइकोबायंट कौन सा, फाइकोबायंट कौन सा। एल्गल वाला आपका है फाइकोबायंट और फंगल वाला कंपोनेंट कौन सा है आपका, माइकोबायंट, याद रखना ऐसे। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, मतलब एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है आपका फंजाई, आपने देखा ही हो तो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि आपका जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हो, फंगल हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब डिपेंड रहते हैं खाना के लिए किसी और पे, और किसी और के एल्गे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। वो एल्गे क्या करते हैं, एल्गे प्रिपेयर करते हैं खाना, फूड फॉर फंजाई, क्यों, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है तो खाना बनाना उसको आता है, वो खाना बना के फंजाई को देगा, फंजाई क्या देगा, आप मेरे को खाना दे रहे हो, मैं एक काम करता हूँ आपको अपोजिट में मैं आपको शेल्टर देता हूँ, और मैं सारे के सारे मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करके क्या देता हूँ आपको, दे देता हूँ, मेरे को खाना बना के दे दो। तो एल्गे जो कंपोनेंट है वो खाना देगा, और फंगल क्या देगा, शेल्टर देगा, और मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके उसे अपने पार्टनर को प्रोवाइड करवाएगा। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms with them. देखो इनका एसोसिएशन, इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप इतना क्लोज होता है कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि लाइकन, लाइकन एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर एल्गे भी प्रेजेंट है, वहाँ पे फंगल भी प्रेजेंट है, ये नहीं बोलोगे, आपको ये लगेगा कि ये सिंपल एक ही चीज है। तो ये लिख रखा है वो उन्होंने। लाइकन क्या होता है एक्चुअली, बहुत गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लाइकन ग्रो कर रहा है तो आप स्पेसिफिकली एक चीज तो आप समझ लो कि यहाँ पे पोल्यूशन कंटेंट या तो है ही नहीं, और है तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, इसलिए ये लाइकन्स वगैरह आपको शहरों में देखने को मिलेंगे ही नहीं, दैट आर मेनली प्रेजेंट इन विलेजेस एंड माउंटेन्स और समथिंग, जहाँ पे पोल्यूशन कम है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। बहुत इजी सा नहीं था ये, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा इजी सा कंपोनेंट था हमारा, तो एक 4 में से एक कंपोनेंट हो भी गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। क्या, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड हम सबको है जिसको हम फ्लू कह देते हैं। व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव टू अस,
देखो वो कॉमन कोल्ड किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। अगर मैं आपको बताऊं कौन सा वायरस 12th में जाके पढ़ाया जाता है, राइनो वायरस करके एक वायरस होता है जिसके थ्रू हमको कॉमन कोल्ड होता है। Even if we don't associate it with our condition, virus did not find a place in classification since they do not are considered truly living। देखो इनको वायरस को ना ट्रू लिविंग नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि ये जब अगर बाहर होते हैं ना, किसी ऑर्गेनिज्म होस्ट के बाहर होते हैं ना, इनर्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के तौर पे बोला जाता है, ठीक है। और जब किसी होस्ट के अंदर घुस जाते हैं तब ये थोड़ा सा लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, तब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तब ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ट्रूली लिविंग नहीं कहा जाएगा। एक लिविंग के लिए तो वो आप किसी भी कंडीशन में रख लो उसको, अगर उसके अप्रोप्रिएट कंडीशन है तो वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा, वही तो होएगा ट्रू लिविंग। ऐसा तो नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तभी वो सर्वाइव कर पा रहा है। ये कैसे होते वायरस की ट्रूली लिविंग के नहीं कहलाए जाते, क्योंकि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म इनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है। If we understand living as those organisms that have cell structure, these viruses are non-cellular organisms। ए सेलुलर मैंने आपको बताया, उसी बात को वापस से लिखा कि वायरस कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। मैंने अभी आपको ये टर्म यूज करी थी, वही टर्म है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं सेल के बाहर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लाइक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं, कोई लिविंग स्ट्रक्चर की तरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग की तरह बिहेव नहीं करते हैं ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जब भी एक बार एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया तो क्या करते हैं, अपनी होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। जो होस्ट सेल कौन सी हुई, जिस सेल के ऊपर इन्होंने इन्फेक्ट करा है उसी को होस्ट सेल बोल रहे हैं। उस होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, मतलब रेप्लिकेट का मतलब वही हुआ रिप्रोडक्शन देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। मेनली क्या करते हैं, होस्ट को क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। किलिंग द होस्ट नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि होस्ट को मारेंगे, बट एक टाइप से क्या करेंगे, होस्ट सेल को डैमेज तो कर ही देते हैं वो, ठीक है। इस पैरा में हम क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट के बारे में हमको पढ़ा है कैसे वायरस की डिस्कवरी हुई उसके बेसिस पे। आई होप ये इजी, मेरे को तो अभी तक बहुत इजी मजे आ रहे हैं पढ़ाने में, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ आपको ना अभी इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, और वो भी इतने इजी हैं, मतलब बस हल्का सा कंफ्यूजन होएगा अगर कोई अच्छे से नहीं सुनेगा, नहीं तो बहुत इजी है। एक दो बार पढ़ने में आपको साइंटिस्ट के नाम अपने आप याद हो जाएंगे। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। देखो वेनम जहर को भी बोल देते हैं ना, आपने सुना होगा आज से पहले नाम वेनम। तो वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। उसके बाद साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट है डिमेरिट आइवानस्की। 1892 में ये डिमेरिट इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको में क्या होता है, टोबैकोमोसिस डिजीज करके एक डिजीज होती है, किसमें, टोबैको में प्रेजेंट है ना, टोबैको के अंदर एक डिजीज होती है जिसे टोबैकोमोसिस की डिजीज कहते हैं। उस डिजीज के अंदर 1892 में डिमेरिट जो सर थे उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कुछ माइक्रोब को। These were found to be smaller than bacteria। वो जो माइक्रोब्स उन्होंने वहाँ पे नोटिस करे वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे। बैक्टीरिया हमने पढ़ा, मोनेरा हमने पढ़ा कि मोनेरा के अंदर माइकोप्लाज्मा पढ़ा आपने, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है आज तक का नोट। वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म उनको मिले जो क्या थे, एक्चुअली वायरस थे, जो कि हमेशा उन्होंने क्या करा, बिकॉज दे पास थ्रू, उनको कैसे पता चला कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन को, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को पास करके चले गए। ठीक है। M.W. ब्रेजनविक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1898 में, ठीक है, M.W. सर ने क्या करा था, 1898 में जाके उन्होंने क्या करा था, एक्सट्रैक्ट करा था फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको वायरस। किसमें से, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। टोबैको को कौन सी डिजीज हो रही थी, मोज़ेक डिजीज, ठीक है। उसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा दैट कुड कॉज इन्फेक्शन टू हेल्दी प्लांट, मतलब उन्होंने कोई चीज एक्सट्रैक्ट करी, काइंड ऑफ फ्लूइड या काइंड ऑफ
वायरस या कोई ना जो चीज़ उसको डिजीज करे वो चीज़ उन्होंने एक्सट्रैक्ट करी वहाँ से टबैको प्लांट से। उन्होंने क्या देखा कि वो जो चीज़ है वो एक हेल्दी प्लांट को भी डिजीज कोज कर सकते हैं, वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने जाके इस नए पैथोजन, जो पैथोजन क्या होता है, जो किसी कोई बैक्टीरिया कोज करवाता है, सॉरी बैक्टीरिया कह रही हूँ, डिजीज कोज करवाता है, वो पैथोजन होता है। तो उन्होंने जो नया पैथोजन है उन्होंने डिस्कवरी करी थी, उसको क्या नाम दे दिया, वायरस। एंड कोल्ड द फ्लूइड, उस फ्लूइड को क्या बोला जो एक्सट्रैक्ट करा था, कॉन्टेजिनियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा था उसे क्या नाम दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्यों क्यों इन्फेक्शियस क्यों बोल रही, क्योंकि हेल्दी प्लांट में वो डिजीज इन्फेक्शन कोज करता है, इसलिए इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एम सॉरी, अब हमने पहले MW पढ़ा, अब देखो इसको बिल्कुल अपोजिट, WM स्टैनली। ठीक है, इन्होंने क्या करा 1835 में, शोर दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। क्या कह सकते हैं कि जो वायरस है ना, वो हमने इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसी को ये बोल रहे हैं, वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, उस क्रिस्टल्स के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। दीज आर inert outside the specific host that are called obligate parasite। obligate parasite का मतलब क्या होता है, जो कोई पैरासाइट होस्ट के बाहर इनएक्टिव हो, होस्ट के अंदर जाके एक्टिव हो जाए। तो ये कैसे होते हैं, होस्ट के बाहर इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनर्ट होते हैं बिल्कुल, होस्ट के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शियस हो जाते हैं, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट टर्म दिया गया। 3 साइंटिस्ट, डिमेरिट, MW और WM स्टैनली, ऐसे 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। इन तीनों साइंटिस्ट के काम मैंने डिस्कवरी अच्छे से समझाई। सबसे पहले उन्होंने मोज़ेक डिजीज के बारे में बताया, दूसरे ने बताया कि हेल्दी प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं, तीसरे ने बताया इसका क्रिस्टल लार्जली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन, देखो अभी तक प्रोटीन बताया, प्रोटीन के अलावा उसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, DNA, RNA। DNA इज व्हाट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA इज व्हाट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। ठीक है, नो वायरस कंटेन, देखो कोई भी चीज किसी के अंदर भी दो जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे DNA ही प्रेजेंट होएगा, या उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे RNA ही प्रेजेंट होएगा। वही कहता है कि नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। अ वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला उसमें, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्या बोला, न्यूक्लियो प्रोटीन। और मेनली क्या होता है, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही होता है इन्फेक्शियस, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस इन जनरल। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, वायरस जो इन्फेक्ट को प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। मैं ये सब कुछ को अलग से नोट बना के अलग से लिखूंगी, क्योंकि सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको एक अलग से लिख लो ना, नोट डाउन कर लो, तो दैट वुड बी लिटरली वेरी हेल्पफुल। सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि उसको जो कोज करते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। SSC लिखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड को शॉर्ट में, यूज होती है ये टर्म बहुत इजीली। ठीक है, तो प्लांट क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA के, जो इन्फेक्शियस करते हैं वो जेनेटिक मटेरियल। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या हो सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा हो सकता है, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, या वो डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, या वो डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। कभी सिंगल स्टैंडर्ड DNA के बारे में नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड DNA यूजुअली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इतना इनएक्टिव क्या, प्रेजेंट इतना इजीली नहीं होता, क्योंकि DNA हमेशा जेनेटिक मटेरियल हमेशा स्पेसिफिकली DNA हमेशा डबल स्टैंडर्ड में ही प्रेजेंट रहते, 2 स्टैंड। तो ये क्या हो सकता है, देखो मैं लिख देती हूँ, सॉरी, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होएगा। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार, 1 सेकंड लगेगी, RNA होगा, या वो क्या होएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA, या वो क्या होएगा, डबल स्टैंडर्ड DNA।
ठीक है, ये टर्म्स यूज याद रखना। एनिमल्स के लिए टर्म्स है, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए टर्म्स दी गया है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, उसमें क्या, एक सेकेंड, उसमें क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इतना तो मेंशन है। बैक्टीरिया, क्या लिखा है आगे, बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज किसके लिए टर्म यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज उसके लिए यूज करते हैं हम टर्म जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उनके पास एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहीं पे आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं दिखा होगा आपको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द प्रोटीन कोल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर। प्रोटीन की कोट होती है इनके ऊपर एक, और जो कि स्मॉलर सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपको यहाँ पे कैप्सिड दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जेनेटिक मैटेरियल आरएनए रोल्ड दिख रहा है। उस आरएनए की कवरिंग के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, प्रोटीन की कवरिंग दिख रही है। और प्रोटीन की कवरिंग जो है, एक छोटे छोटे आपको एक ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है, कैप्सोमियर। और इतने सारे कैप्सोमियर मिलके क्या बना रहे हैं, कैप्सिड की लेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन कोट क्या हुआ, कैप्सिड, और वो स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड को, है ना। न्यूक्लिक एसिड ही तो अंदर प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल ही तो अंदर प्रेजेंट है, जिसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कैप्सोमियर कैसा अरेंजमेंट है, उसकी अरेंजमेंट बता रखी है, या तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होएगा। वायरस को देखो, वायरस कौन कौन सी डिजीज कर सकते हैं, ये मेनली जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट था, ये मैंने आपको ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बता दिया है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी ये डिजीज कर सकते हैं। मम्प्स कर सकते हैं, स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज होती है जो कि मेनली अब एरेडिकेट हो चुकी है हमारे वर्ल्ड से। एक टाइम पे स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज बहुत ज़्यादा लेवल पे स्प्रेड थी, बहुत डेंजरस थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स डिजीज कर सकते हैं, हर्ब्स कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा नाम की डिजीज होती है, ये डिजीज कोज कर सकते हैं। एड्स कर सकते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है इसकी फुल, ये ह्यूमंस में कोज कर सकते हैं। वायरस एचआईवी नाम के वायरस से कोज होती है ये। ठीक है, प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज हो सकता है, देखो प्लांट्स में डिजीज के सिम्टम्स दे रखे हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। देखो आपने देखा होगा आपके घर में कभी प्लांट्स हो, बहुत प्रॉपरली उनकी मेंटेनेंस हो रही है, बट कुछ प्लांट्स की लीफ जो कि नॉर्मली डे में आपने पहले देखा होगा स्ट्रेट प्रॉपर लीव्स जैसी थी, बट आपने देखा हो कुछ कंडीशंस के बाद क्या हो रहा है, वो लीफ रोल हल्का सा उसमें कर्ल आ रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि उसको ना कहीं वो वायरस से अफेक्ट हो चुकी है। वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टर्न ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, स्टर्न ग्रोथ ही होता है। उसमें अलग से येलो येलो कलर के पैचेस आ गए, काइंड ऑफ मोजेक फॉर्मेशन हो गया उसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, सिम्टम्स दे रखे हैं। अब सिर्फ वायरस और वायरस के बारे में पढ़ा है बच्चा है, बहुत ईजी है, ये छोटा सा टॉपिक है और हो गया बस आपको 5-7 मिनट में और बिल्कुल खत्म ये चैप्टर हमारा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। 1971 में एक साइंटिस्ट गिवन है, तो इनका नाम है टीओ डायनियर। उन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में डिस्कवरी करी, जो कि वायरस से भी क्या था, स्मॉलर था। वायरस देखो, अभी हमने पहले क्या पढ़ा, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर क्या था, वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन को पास कर जा रहा था। उस वायरस से भी छोटा क्या है आपका, वायरॉइड्स, जो कि क्या कॉज कर रहा है, पटेक्टो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नाम की डिजीज कॉज कर रहा है एक एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा है, उसको क्या नाम दिया गया, वायरॉइड। These were found to be free RNA। इसमें क्या फ्री आरएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म पे प्रेजेंट। तो फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब है कि ये इसके ऊपर प्रोटीन की कोट लेयर, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट नहीं थी, उसी का मतलब होता है फ्री। तो लैग प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस, वायरस के ऊपर एक प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन की कोट थी, जिसे हमने कैप्सिड या कैप्सोमियर के नाम से बोला था। ठीक है, कैप्सिड उस लेयर का नाम था, कैप्सोमियर उसकी सब यूनिट्स थी। उसमें क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर
फ्री आरएनए जिसके ऊपर प्रोटीन का कोट नहीं है। Hence the name viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. क्या लिखा है यहाँ पे कि RNA जो वायरॉइड में प्रेजेंट था उसका मोलिकुलर वेट क्या था, लो मोलिकुलर वेट का जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट था। उनका नाम क्या दिया गया, वायरॉइड से। कौन सी डिजीज करते वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रायंस। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिजीज के बारे में, न्यूरोलॉजिकल मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं वो डिजीज, वो किसके थ्रू कॉज होती है, प्रायंस के थ्रू। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देखो अभी तक आपने देखा वायरॉइड्स के अंदर प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं था, प्रायंस के अंदर क्या है, प्रायंस के अंदर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट है। आप ऐसे याद रखना, पी से प्रायन और पी से ही एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट है। द एजेंट वो सिमिलर टू इन साइज टू वायरस, साइज में वायरस जितना ही था। जैसे वायरस के बारे में पढ़ा था, वो प्रायन से छोटे थे, ये प्रायंस और वायरसेस दोनों सिमिलर साइज के हैं। द एजेंट वर कॉल्ड प्रायंस। द मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रायंस के थ्रू होती थी वो क्या थी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म, आगे क्या लिखा है, बीएससी डिजीज, ठीक है, एंसेफेलोपैथी, बीएससी डिजीज, जिसे कॉमनली क्या बोलते हैं हम, मैड काउ डिजीज कहते हैं। और ये किसमें प्रेजेंट होती है, कैटल्स वगैरह में। कैटल्स क्या होते हैं, हमारे गाय भैंस वगैरह में, काउ बफेलोज, ठीक है। और इसी इट्स एनालोगस वेरिएंट, उसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर कौन सी डिजीज, जैसे कैटल्स में कौन सी, मैड काउ डिजीज या बीएससी के थ्रू होती है, और ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, सीजेडी, ये डिजीज किसके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, कंफ्यूजिंग हो गई क्या, कि मेरे पास वायरस और मेनली आपके प्रायंस सिमिलर साइज के हैं, और क्या है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो एक ग्रेटर साइज में किससे, वायरॉइड से, ठीक है। वायरॉइड्स क्या है, इनसे कंपैरेटिवली छोटे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सब कुछ आज की क्लास का डन। अब सिर्फ क्या बचा, क्वेश्चन बॉक्स से क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन बॉक्स से क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स के नाम देने, स्पोर्ट्स को नेम करना है, कौन कौन से स्पोर्ट्स थे हमारे पास प्रेजेंट। फर्स्ट स्पोर्ट इज योर व्हाट, किसी को याद है, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। सेकेंड इज योर जूस्पोर एंड थर्ड इज योर कोनिडिया, ठीक है। ये तीनों स्पोर्ट्स आपके इसके अंडर पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है माइसीलियम क्या हो सकता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। हाइफे क्या होता है, हाइफे फंगस के अंदर पढ़ा था हमने हाइफे के बारे में, उस हाइफे के नेटवर्क को क्या हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज के अंदर हमने 3 एग्जांपल पढ़े थे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मर से याद रखना, MAR, एम से म्यूकर, ठीक है, ए से एल्ब्यूगो एंड आर से राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, ब्रेड पे जो फंगल ग्रो होती है उससे राइजोपस कहते हैं। एल्ब्यूगो क्या होता है, एक पैरासिटिक फंगस होती है मस्टर्ड के ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। आपने ये सब कुछ देख लिया, आज की क्लास हो गया, और इसी के साथ आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। बस एक चीज में बची है, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज, डायग्राम नंबर बी। बैक्टीरियोफाज क्या होता है आपका, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, आपको ये ऊपर हेड दिख रहा है, शो कर रहा है, ऐसे हेड प्रेजेंट है, ठीक है। कॉलर प्रेजेंट है, कॉलर क्या है, काइंड ऑफ अरेंजमेंट है जो इसको नीचे उसकी बॉडी से अरेंज करता है, सॉरी बॉडी से एसोसिएट करके रखते हैं। शीट के अलग अलग से आपको ये दिख रही है, पाइल्स ऑफ दिख रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के, ये पूरी शीट लेयर की प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, शीट। और लास्ट में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, टेल फाइबर, ये अलग अलग टेल है। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर जाके क्या करते हैं, अपने आप को ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बांध लेते हैं। उसको अटैचमेंट के लिए टेल फाइबर्स क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, ठीक है। आज क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स।
If you really like this video, please like, share and subscribe to HP Education Insight. Thank you so much once again, and bye bye. Take care.